मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। भारत ने जो एक मैरीटाइम मल्टी टास्क फोर्स है अमेरिका के साथ जो 12 उसका हिस्सा नहीं बनी है। तो हुआ कुछ यूं है, जैसा हमने आपको बताया कि ओवर 10 वॉरशिप्स सेंट टू अरेबियन सी फ्रॉम इंडिया। भारत जो कोई भी मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को टारगेट करने का, तो यहाँ पर भारत का एक मकसद ये भी हो सकता है अरेबियन सी में कि वो पाकिस्तान को आउट मनूवर कर सके, पाकिस्तान पर नज़र रख सके, पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सके। हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। कभी सोचा है इस 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कि एक गिनती का एक कंट्री छोटा सा इजराइल है, एक नुक्ते के बराबर है, हर फ्रंट के ऊपर आपको मार रहा है, हर फ्रंट के ऊपर। कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है, कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के इंटरेस्ट, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपना बीच पे जाते हैं या अपना आइलैंड्स पे जाते हैं, बड़ा वायरल रहता है, मतलब वो अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ऐसे एरिया पे जाके बात करें कि भाई ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आए विजिट करें, आपको क्या लगता है लोग वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ही? चॉइस साहब आप मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले टूरिज्म प्रमोट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो कंट्री के अंदर, डेफिनेटली। जब धमाके हो रहे हो, सुइसाइड अटैक हो रहे हो और आपका 92% दहशत गर्दी बढ़ चुकी हो मुल्क के अंदर, वहां पे टूरिज्म नहीं होता, लोग भाग रहे होते हैं वहां से।
इकॉनमी किसी की अगर ठीक करनी हो, किसी जगह की टूरिज्म प्रमोट करना हो, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपकी अदालतें पिछले 5 साल से सिर्फ सियासी केसेस को सुन रही हैं। आपकी अदालतों से नजर आता है कि इंसाफ किसी को देने की सलाहियत रखते हैं वो? भारत ने जो एक मैरीटाइम मल्टी टास्क फोर्स है अमेरिका के साथ जो 12, उसका हिस्सा नहीं बनी है। उसकी वजह यह है कि भारत नहीं चाहता कि ईरान के साथ हमारे कोई रिलेशन खराब हो, क्योंकि भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भारत नहीं चाहता कि किसी हिसाब से भारत की शिप जो है, स्पेशली जो कि रेड सी से जा रही हैं सुएज कैनाल की तरफ, उन पे कोई क्षति ना हो। तो इसलिए भारत अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। मगर भारत ने जिस प्रकार से अपने 4 युद्धपोत भेजे हैं पुराने अरेबियन सी में, और उसी के पास जो मल्टी पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उनका भी इस्तेमाल करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की जो भी कमर्शियल व्हीकल है उस पर कोई क्षति ना पहुंचे। अगर कोई फ्रेंडली देश है तो उसको भी हम SOS कॉल जैसे ही देते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करें। इसके अंदर सारे के सारे साधन हैं, चाहे हमारे पास P-8I है जो कि एक सर्वेलेंस जहाज है, इसके साथ हेलीकॉप्टर भी है, हमारे पास मैरी कमांडो भी हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे ने हर कोशिश की है कि इस इलाके में कोई भी ऐसी क्षति ना हो, ना भारत के जहाजों के लिए और ना ही हमारी फ्रेंडली कंट्री। अगर ऐसा होता है तो भारत उसके लिए सूटेबल रिस्पांस इमीडिएटली देगा। जब ये खबर रिलीज हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ हलकों की जानिब से नेवी पर तनकीद हुई कि क्या आप US लेड नेवल कोलिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि हुसीस के अगेंस्ट है। हुसीस तो एक इस्लामी फोर्स है जो कि इजराइल को तंग कर रही है, और क्या आप अमेरिकन दबाव पर अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसके जवाब में नेवी ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसको सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि मुझे नेवी की तरफ से एक स्टेटमेंट मौसूल हुई है जिसमें नेवी ने कहा है कि हम फ़लस्तीन की कॉज के साथ खड़े हैं और हमने ये वॉरशिप्स हुसीस के अगेंस्ट डिप्लॉय नहीं की, ना ही हम US नेवल फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेवी के मुताबिक हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल करते हैं और जिस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और इजरायली अग्रेशन को कंडेम करता है। पाकिस्तान नेवी फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करती है और वो भी इजरायली बर्बरियत के खिलाफ खड़ी हैं। भारत ने 10 से ज़्यादा वारशिप अरब सागर और अदन की खाड़ी में उतार दिए हैं। ये तैयारी समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए की जा रही है, साथ ही मार्चेंट शिप पर होने वाले ड्रोन अटैक को रोकने के लिए है। इन सभी 10 जंगी जहाज़ों में मरीन कमांडो मौजूद है। अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का समुद्री लुटेरों के खिलाफ कैंपिंग स्वतंत्र है, जबकि अमेरिका अपनी तरफ से एक इंटरनेशनल कैंपिंग चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रोस्पेक्टरी गार्डियन। ये ऑपरेशन यमन के हुती रिबेल द्वारा लाल सागर में कमर्शियल और मिलिट्री जहाज पर हमले के बाद शुरू किया गया था। अरब सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर सोमालियन पायरेट्स के हमले के बाद भारतीय नौसेना ने भी एक्शन लिया है। वो लगातार अरब सागर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रही है। इंडियन नेवी के जंगी जहाज पूरे अरब सागर में अलग अलग जगहों पर तैनात है ताकि लुटेरों और ड्रोन हमलों से इन जहाज़ों को बचाया जा सके। हाल ही में INS चेन्नई पर गए मार्कस कमांडो ने MV लीला नॉर्फॉक से 21 बंधकों को पायरेट से छुड़ाया था।